हमारी भारतीय सेना कल रात में पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और उस सेना का हम लोग सम्मान में और भारतीय संविधान के सम्मान में ये हम लोग रैली निकाले हुए हैं। हम लोग इस देश के साथ हैं और सेना के साथ हैं। हम लोग हर तरह से तैयार हैं। आगे के लिए भी एकदम समर्थन रहेगा। बिल्कुल 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 हम लोग संविधान के साथ हैं और सेना के साथ हैं और सरकार के कदम के ताल मिलाकर हम लोग पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान जरा सा भी हिमाकत किया तो फिर विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था उसको नेस्ताभूत कर देना चाहिए, अब उसमें रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो नमस्कार, आज कांग्रेस के दौरान रोहतास में संविधान न्याय यात्रा का आगाज किया गया है, लेकिन कल सेनाओं के द्वारा दिखाए गए पराक्रम को सम्मान देने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बताने की कोशिश की गई है कि जो कार्य सेना के द्वारा किया गया है उस कार्य का समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। जिस तरह से सम्मान देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से तमाम लोग आए हुए हैं, बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी कदम उठाए गए हैं भारत के द्वारा, सेनाओं के द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया है उस पराक्रम के साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे, यही बताने की कोशिश शायद इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या है? हम लोग का उद्देश्य है कि संविधान के रक्षा के लिए हम लोग निकले हैं और संविधान में हमारा हक है कि हमारे ऊपर जो भी आक्रमण करे हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। हमारी भारतीय सेना कल रात में पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और उस सेना का हम लोग सम्मान में और भारतीय संविधान के सम्मान में ये हम लोग रैली निकाले हुए हैं। क्या खतरा मंडरा रहा है? संविधान पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है? संविधान पर खतरा ही मंडरा दे, दबे कुचले लोग बने के विकास का कोई काम नहीं हो रहा है और बेवजह किसी को ईडी सीबीआई इधर उधर लोग फंसा दिया जा रहा है। उसी के ही में हम लोग अपना संविधान, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग आज सेना के सम्मान में भी निकाले हुए हैं। जो कार्य किया गया है सेना के द्वारा बहुत बढ़िया काम किया गया है। जवाब दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल उसको दो टुकड़ा माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, उसको नेस्ताभूत कर देना चाहिए, अब उसमें रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो कार्य किया गया भारत की ओर से जो कार्रवाई हुई है, हो सकता है कि पाकिस्तान भी बदले की कार्रवाई करे, तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए? पाकिस्तान में ताकत कहाँ है? वो तो भारत के नक्शे से मिट जाएगा। अगर पाकिस्तान जरा सा भी हिमाकत किया तो फिर विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। अगर लड़ाई शुरू होती है तो कांग्रेस साथ देगी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और खड़गे जी एकदम सब लोग खुला छूट दिए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि जो करना हो कीजिए, देश के रक्षा के लिए जो करना हो कीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है। देखिए यही खूबसूरती है कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन जिस तरह से इस कार्य को समर्थन मिल रहा है कांग्रेसी के द्वारा, यही खूबसूरती है कि कांग्रेस जब भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम होता है, कभी सकारात्मक सोच के साथ कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कांग्रेस साथ से साथ कदम मिलाकर बढ़ने का कार्य करती है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, कांग्रेस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा विरोध ही हो। जब देश की बात आती है तो कांग्रेस साथ में खड़ा होकर कहती है कि आप आगे बढ़िए, पीछे से हम लोग भी हैं। सर माथे पर पगड़ी बांधे हुए हैं, अब पाकिस्तान एकदम एक तरह से तैयारी कर रहा है कि भारत को नेस्तानाबूद कर देना है। तैयारी क्या है आपकी? तैयारी तो हमारा भरपूर है। संविधान बचाओ यात्रा के बाद भी और सेना के सम्मान में कांग्रेस हमेशा खड़ी है, हमेशा खड़ी रही है। और पाकिस्तान को दो टुकड़ा हमारी राष्ट्रीय नेता इंदिरा जी ने ही किया था और हम लोग, हमारे नेता राहुल गांधी ने पीएमओ में जाकर कह दिया है प्रधानमंत्री जी से कि आप जो भी कदम उठाते हैं उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है, लग रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि नहीं वहाँ विपक्ष एक तरह से हमलावर है, मोदी का टांग खींचने में लगा हुआ है, इस तरह की बातें पाकिस्तान में सुनाई पड़ रही है, इस तरह की स्थिति है या सब लोग साथ में हैं? ऐसा कहीं बात नहीं है। हम लोग संविधान के साथ हैं और सेना के साथ हैं और सरकार के कदम के ताल मिलाकर हम लोग पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिलाध्यक्ष भी आ गए हैं। सर क्या कहेंगे आज की जो कार्रवाई है? हालांकि कार्यक्रम आप लोग संविधान न्याय यात्रा है जो भी शुरू किए हैं, लेकिन आप लोग को लगा कि नहीं आज सेनाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इससे सहमत हैं और हम लोग सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। जो सेना ने किया बहुत अच्छा किया, इसके साथ हैं हम लोग। जो पराक्रम दिखाया गया है वो आपको एकदम गर्व करने लायक है? बिल्कुल गर्व की बात है हमारे देश के लिए। हम लोग इस देश के साथ हैं और सेना के साथ हैं। हम लोग हर तरह से तैयार हैं। आगे के लिए भी एकदम समर्थन रहेगा? बिल्कुल 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 समर्थन रहेगा, बशर्ते अच्छा काम होना चाहिए। हम सैनिकों के अभी साथ तक जो हुआ है उसको आप बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है? कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखिए आप इनकी बातों को सुनिए और समझिए कि किस तरह से एक विपक्ष अपना रोल अदा कर रहा है। विपक्ष की भूमिका में रहने के बाद भी जिस तरह से
यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा भी गलत हिमाकत करने की कोशिश की तो जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो शायद पूरा नहीं होगा, इसलिए कि हम सब एक हैं। समय पड़ेगा तो बता दिया जाएगा कि हमारी ताकत क्या है और हम लोग किस तरह से कार्य कर सकते हैं। ये बताने की कोशिश है। आज डगमंगला चौराहे से यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है प्रत्येक पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, सेनाओं को, कि अगर थोड़ी भी दुस्साहस करने की कोशिश की गई तो इसका परिणाम क्या होगा, किस तरह से इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, सोचिए कि भारत की उस प्राचीन पार्टी के ये जिलाध्यक्ष हैं जिनके द्वारा देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी गई और आज़ादी के बाद भी जिस तरह से इन लोगों के द्वारा कार्य किया गया उसी तरह का कार्य आज डगमंगला चौराहे के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जब तक से इस तरह का विपक्ष जिस देश में होगा उस देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, कारण कि मतभेद तो है लेकिन मनभेद नहीं है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो मतभेद रहते हुए भी मनभेद को मिटा देता है। और आज ये खूबसूरती सासाराम की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए जिंदाबाद। की रिपोर्ट।